हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नयने। सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दो सुघर के हरिदास। चार जुगन में भक्त जे, इनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। सीता राम प्रसन्न हुए, भांखे ना भादास। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधार चाहूं तो राम नाम लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। हरे राम जय जय, हरे कृष्ण जय जय। पतित पावन हरि नाम जय जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। परम करुणामय श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवान उसे दर्शन देकर अपने साथ अपने धाम ले गए। वह सीढ़ी दर सीढ़ी न चढ़कर कूद कर चला गया। सिद्ध संत श्री नारायण स्वामी ने बाल भक्त ओम प्रकाश जी की भगवत प्राप्ति के संबंध में यह कहा था। पर क्या कोई सचमुच कूदकर भगवान के पास जा सकता है? शास्त्र कहते हैं कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न शिर पर कोई। हम चाहे कितना ही उछल कूद करें, उनकी अपनी इच्छा के बिना उन्हें कोई नहीं पा सकता। शास्त्रों का यह कथन सत्य है। पर यदि कोई भक्त एक छलांग में उन्हें पा लेने का दृढ़ निश्चय कर उनके ऊपर भरोसा रख संसार रूपी कारागार की ऊंची दीवार से सहसा कूद ही पड़े,
तो क्या वे भक्तवत्सल अपनी गोद में उसे अपने गोद में भर लेने के लिए क्या वो बाध्य नहीं है? शास्त्रों का यह कथन भी सत्य है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद अपने भक्ति रसामृत सिंधु में ये सोपानों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति आदि आदि। भक्ति के जिन सोपानों का वर्णन किया गया है उन्हें एक एक करके पार करना होता है, पर पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार या भगवान की विशेष कृपा हो तो क्या उन्हें एक साथ उसी प्रकार पार नहीं किया जा सकता जिस प्रकार एक के ऊपर एक रखे कमल के पत्तों को सुई की नोक से एक साथ छेदा जा सकता है। सुई उन्हें छेदती है तो एक एक करके ही कमल के पत्तों को, पर यह कार्य इतना शीघ्रता से होता है कि लगता है कि जैसे उन्हें एक साथ छेद दिया गया हो। बाल भक्त ओम प्रकाश ने भी उसी प्रकार एक छलांग में भक्ति के सोपानों को पार कर लिया। उसकी व्यवस्था ठाकुर जी कर देते हैं। श्री बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र का आज हम स्मरण करेंगे। उनकी आयु 16 वर्ष की जब थी तब उन्होंने ये साहस भरी छलांग लगाया, पर उनके शैशव से ही वह सब लक्षण प्रतीत होने लगे थे जिनसे लगता था कि वह बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर छलांग मारे बिना रह नहीं सकेंगे। सन 1926 बैसाख मास की शुक्ला एकादशी के दिन उन्होंने राजस्थान के टोंक राज्य के एक उच्च कर्मचारी और जमींदार श्री रामनारायण सक्सेना के घर जन्म लिया। घर में भगवत कथा, कीर्तन और साधु संग का वातावरण था। स्वच्छ और सरल हृदय के ओम प्रकाश को ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं सुन भगवान में अटल विश्वास हो गया। वह स्वप्न में और ध्यान में भगवान के सानिध्य का उपभोग करने लगा। जब वह 5 वर्ष की ही था, एक दिन टोंक का आकाश टिड्डी दलों से छा गया। उसे देख उनकी नानी दुखी हो गए और दुख में भरकर कहने लगे, हाय यह क्या, यह टिड्डी दल तो सारी फसलों को सफाया कर देगा, लोग भूखे मरेंगे। ओम प्रकाश ने नानी का दुख न दिखा गया। ओम प्रकाश जी बोले, नानी दुखी मत हो, मैं अभी श्री कृष्ण भगवान से कहकर इन टिड्डियों को भगाए देता हूं। वह उस स्थान पर जा बैठा जहां नानी ठाकुर सेवा किया करती थी और ठाकुर से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। ठाकुर जी ने उनकी सुन ली। देखते देखते टिड्डी दल न जाने कहां अंतर ध्यान हो गए। टोंक और उसके आसपास के किसी क्षेत्र का कोई क्षति न हुई। कुछ बड़े होने पर ओम प्रकाश जी को जयपुर महाराजा हाई स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए भर्ती किया गया। उम्र के साथ भगवान में उनका विश्वास और भक्तिभाव बढ़ता गया। जयपुर के आधुनिकतम वातावरण की चकाचौंध से चंधिया जाने के बजाय वे अपने ही दिव्य प्रकाश से दिशाओं को आलोकित करने लगे। उनके संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों में एक नई चेतना का संचार हुआ। उन्हें लेकर उन्होंने एक मुमुक्षु मंडल का निर्माण किया। एक मंडली बनाई सखा मंडलों से मिलकर और उन मंडली का नाम रखे मुमुक्षु मंडली। उन मुमुक्षु मंडल के विद्यार्थी उन्हें अपना आदर्श मान उनका यथाशक्ति अनुसरण करने लगे ओम प्रकाश जी की। ओम प्रकाश जी सदाचार अर्थात क्रिया और विचारों की शुद्धता पर बहुत अधिक बल देते थे।
क्रिया की शुद्धता और विचार की शुद्धता, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने सदाचार की कसौटी के रूप में 2 चार्ट का निर्माण किया, जिन पर प्रतिदिन अपने क्रियाओं और विचारों के अनुसार अपने आप को नंबर देकर और सप्ताहांत में 1 सप्ताह के बाद उन्हें जोड़कर वे और उनके साथी अपने को पास या फेल घोषित करते। प्रति सप्ताह के पहले से अधिक नंबरों से पास होने की चेष्टा करते। यह चार्ट उन्होंने छपवाकर अपने साथियों को बांट दिए। कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मन में कैसा विचार आया, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, इसका एक चार्ट बनाए। और उसमें जिनका नियम निभता वो पास होते और जिनका नहीं निभता वो फेल होते, नंबर देते। चार्ट में उन्होंने ब्रह्मचर्य को सर्वाधिक पूर्णांक दिए थे, क्योंकि भजन के मार्ग में ब्रह्मचर्य नीम है। बिना ब्रह्मचर्य के ना कोई भजन हो सकता है, ना कोई साधन हो सकता है, ना कोई सेवा हो सकता है, ना कोई समर्पण हो सकता है। बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य। उसके पश्चात सत्य और अहिंसा आदि को, जिससे स्पष्ट है कि वे ब्रह्मचर्य को कितना महत्व देते थे। जब वे 7वीं कक्षा में थे, उन्हें स्वामी शिवानंद की लिखी पुस्तक ब्रह्मचर्य ही जीवन, ये पुस्तक उन्हें प्राप्त हुई थी, जिससे वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तभी से वे अपने जीवन को इस पुस्तक में लिखे सिद्धांत के अनुसार ढालने की चेष्टा करने लगे। वे कहा करते थे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, और ईश्वर प्राप्ति भजन के बिना नहीं होता, और भजन की नींव है संयम और सदाचार। ईश्वर भक्ति का बीज असद आचार की उसर भूमि पर नहीं जमता। उसके लिए चाहिए सदाचार की उर्वर भूमि, इसके साथ भगवत कृपा की वृष्टि, इसके साथ चाहिए साधु संग की खाद, और ये सब होते हुए भी खेती करने वाला को होना चाहिए उद्यमी और भजनशील। आलसी व्यक्ति से ये भजन रूपी खेती नहीं हो सकता। प्रमादी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। खेती करने वाला अर्थात भजन करने वाला को उद्यमी भजनशील होना चाहिए, आलस्य प्रमाद को त्याग कर। 10-12 वर्ष की अल्पावस्था में ही ओम प्रकाश जी की जैसी मानसिक स्थिति थी, उसे देखकर कोई यह कहेगा कि वे बाल रूप में कोई एक महापुरुष थे। जिस व्यक्ति की मानसिक दशा जानने का एक अच्छा उपाय है, जिस किसी व्यक्ति का भी उसकी मानसिक दशा जानना चाहते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा उपाय है। क्या? बोले उनके कमरे को देखना चाहिए, वो जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष को देखना चाहिए। उसकी दीवारों पर कैसी तस्वीरें टंगी है, अलमारी में कौन कौन सी पुस्तक रखी हैं, खुटी पर वस्त्र किस प्रकार के टंगे हैं, बाकी साज सज्जा कैसे हैं, सब मिलाकर वह विलासिता की झलक देता है या सादगी की। जिसकी कक्ष में छवि, पुस्तक आदि विलासिता का है, वो कभी भजन नहीं कर सकता। सादगीपूर्ण जीवन होना चाहिए। ओम प्रकाश जी हॉस्टल में जिस कमरे में रहते थे, उसमें कुछ पुस्तकों, आधी बाह की 2 कमीज शर्ट और 2 एक धोती और अंगोछा के सिवाय और कुछ नहीं था। पुस्तकों में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने धार्मिक पुस्तकों कुछ थी, जिनमें गीता प्रेस के साहित्य और रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद आदि से संबंधित साहित्य की प्रधानता थी। पर उनकी दीवारों पर 20 कार्डबोर्ड लटके थे, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ श्लोक, दोहे और उपदेशात्मक वाक्य लिखे थे। उनमें से कुछ इस प्रकार है। एक कार्डबोर्ड पर लिखा था,
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचान को। ये दोहा श्री कबीरदास जी की है। घर में चक्की चला रहे थे, देखकर कबीर जी रोने लगे। क्यों? क्योंकि चक्की में दो पाटन रहता है, ऊपर एक नीचे एक, और उस दो पाटन के बीच में जो भी अनाज आता है वो पिस जाता है। वैसे ये चक्की है माया, माया चक्की, और इस माया रूपी चक्की के बीच में जीव चराचर नाच, कोई भी जीव आता है तो पिस जाता है। और उनके पुत्र श्री कमाल जी की ही दोहा है कि चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, सो साबुत बच जाए। अर्थात चक्की के नीचे जो अनाज आता है वो तो पिस जाता है, लेकिन दो चार दाना जो कील के सहारे आकर कील के निकट रह जाता है वो फिर पिसता नहीं है, बच जाता है। ऐसे माया तो है चक्की और वो लोहे का कील है हरि। हरि चरणों का जो आश्रय ले लेता है वो माया रूपी चक्की से बच जाता है, बाकी सब पिस जाते हैं। और एक बोर्ड पर लिखा था गीता का ये श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और एक बोर्ड पर लिखा था भक्त का योग खेम भगवान वहन करते हैं। और एक बोर्ड पर लिखा था मुझे किस बात की चिंता है, जबकि आप मेरे हो, हटाया दिल को दुनिया से, बने सब भांति तेरे हैं। और एक कार्डबोर्ड पर लिखा था मन में लागी चटपटी, मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्योष भी, खान पान विश्राम। आहा, इसी से पता चलता है कि तब से ही इनके मन में भगवत दर्शन की चटपटी जग चुकी थी। और एक कार्डबोर्ड पर लिखा था बैठे हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेंगे, या दर्श हो जाएगा या मर के उठेंगे। इसी से स्पष्ट है कि महाराज हाई स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने भगवान के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था और उनका दर्शन करने की दृढ़ संकल्प कर लिया था। उस समय की अपनी एक कविता में उन्होंने अपने आत्मसमर्पण का भाव बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया था। उनके कुछ एक दो कविता है, उसकी श्रवण करें। श्री ओम प्रकाश जी कविता में लिख रहे हैं, मैं किसी खेत की मूली, मेरा भार लिया जब तुमने अपने ऊपर प्यारे, मुझको फिर अब क्या चिंता है, तुम हो सोचनहारी। कहता जा सो करता जाऊं, भला बुरा न गिनता, हानि लाभ की तो है रहती स्वामी को ही चिंता। पाप कहे तो वह भी कर लो, कहे चढ़ूं जा सूली,
पाप लगेगा करता ही को, मैं किसी खेत की मूली। भगवान का दर्शन करने की अपने दृढ़ संकल्प की बात उन्होंने अपनी और एक कविता में व्यक्त की थी। और एक कविता में कहते हैं, कान में आवाज आई ओम, तुमने आज क्यों ब्रह्मांड में हलचल मचाई। दर्शन भी कोई खेल है, अरे दर्शन भी कोई खेल है, दिल को मजबूत से रखना अंत तक, यदि दृढ़ रहा तो होगा बेशक पास वरना याद रख तू फेल है। ओम जी कोई फेल होने वाले बालक थोड़े थे। फेल वही होते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनमें मनोबल नहीं होता, जिनमें नाम जप की शक्ति नहीं होता, जिनमें ब्रह्मचर्य नहीं होता। वे तो श्री कृष्ण पर अपना सारा भार छोड़कर उनके बल से बली थे। तभी ने उन्होंने मेरी अक्कड़ शीर्षक यह कविता लिखी थी। उस एक कविता और लिखी थी जिसका शीर्षक था मेरी अक्कड़। क्या अक्कड़ था इनमें? ओम जी कह रहे हैं, कृष्ण तेरे बल पर मैं अकड़ूं, कृष्ण तेरे बल पर मैं अकड़ूं। उड़ता पंछी देख मनोहर, कहूं मैं नीचे आजा। आता है या नहीं कि तुझको वहीं आकर पकड़ूं। कहूं बादलों से सब मिलकर मेरे आगे नाचो। केवल पंछी को नहीं, बादलों को भी ललकारते थे। कहूं बादलों से सब मिलकर मेरे आगे नाचो। नाचोगे या नहीं कि तुमसे लाठी लेकर झगड़ूं। सूरज चढ़ता देख गगन में, कहूं कि मत बढ़ आगे। ठहरेगा या नहीं कि तुझको वहीं आके जकड़ूं। कृष्ण तेरे बल पर मैं अकड़ूं। अक्कड़ कितने बड़ी, लेकिन अपने बल पर नहीं, कृष्ण के बल पर। कृष्ण के बल से बली होकर ओम जी चांद और सूरज को नहीं, श्री कृष्ण तक को ललकारने की सामर्थ्य रखते थे। सुनिए यह ललकार, ओम जी श्री कृष्ण को ललकार रहे हैं। याद रखो तुम याद रखोगे, ऐसा तुमसे बदला लूंगा। कभी पकड़ में आए तो मैं सब हिसाब पूरा कर लूंगा। जकड़ूंगा भुज पास कठिन में, प्राण श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे, प्राण तुम फिर भाग ना पाओगे। छलिया भूल सभी चालाकी, अपनी पल भर में जाओगे। तभी छूटोगे जबकि कहोगे, मुश्का तुम जीते मैं हारा। ऐसे जकड़ कर रखूंगा, तब छोड़ूंगा जब तुम कहोगे कि मैं हार गया, तुम जीत गए। उनकी धड़कन धड़कन में सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। तुम्हें पकड़ने का कोई प्रिय साधन मेरे पास नहीं। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें पकड़ने का, जकड़ने का मेरे पास और कोई साधन नहीं है। इसीलिए क्या मनमानी सच कहना यह बात नहीं है। लेकिन यही सही में क्यों दुख पाऊं, यही सही में क्यों दुख पाऊं। 2 दिन की ही बात कही है, आज पवन ने चुपके से आश्रवण निकट यह बात कही है। पवन ने क्या बात कह दी? पवन ये कह दी मुझे कि बांध तुम्हें सकती है मेरी गरम गरम आंसू की धारा। बांध तुम्हें सकती है मेरी
गरम गरम आंसू की धारा, उनकी धड़कन धड़कन में सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। ओम जी ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उनके मित्र चंदमल जी ने उनसे पूछा, आप फर्स्ट डिवीजन में कैसे पास हुए? तब उन्होंने उत्तर दिया कि वह कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम भी फर्स्ट डिवीजन में पास हो सकते हो। अगर पास होना चाहते हो तो यह लो। उन्होंने कॉपी में अपना छपाया हुआ एक चार्ट निकाल कर दिया। बोले, टाइम टेबल चार्ट, इसके अनुसार कार्य करो, इसी से शरीर पवित्र होगा और मन भी। मन पवित्र होने से आचरण स्वयं पवित्र होने लगेगा। फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सदाचार और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करने की। इसी से मेधा शक्ति बढ़ती है और थोड़ी पढ़ाई से ही बहुत सा काम हो जाता है। हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ओम जी 15 जुलाई 1941 को आगरे चले गए। आगरे कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में दाखला लिया। एक बार उन्होंने चांदमल जी से कहा कि मैंने आगरा कॉलेज में इसीलिए एडमिशन लिया कि वहां गीता का क्लास होता है। आगरा पहुंचकर उन्होंने भगवान का दर्शन करने का दृढ़ संकल्प के अनुसार अपने भजन की गति तीव्र कर दी। उनके साथियों का उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना असंभव हो गया। वे उन्हें कोसों पीछे छोड़ गए। उस समय उनकी मानसिक स्थिति और उनकी भजन पद्धति पर प्रकाश डालते हैं उनके कुछ पत्र। वो जब आगरे में पढ़ते थे तब उनकी स्थिति, उनकी भजन पद्धति कैसी थी, इस पर उनके कुछ लिखी पत्र, अपने मित्रों को जो पत्र लिखे थे उस पत्र से पता चलता है, जो उन्होंने अपने साथियों को लिखे थे। उसके कुछ अंश हैं, कुछ पत्र हैं। उन पत्र को हम पढ़ें जिससे जान पाएं कि उनकी भजन पद्धति कैसी थी, वो कैसे भगवत प्राप्ति किए थे। आज की समय पूरा हो चुका है, इसीलिए उन पत्रों की चर्चा कल करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम। वृंदावन 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 वृंदावन। सीताराम 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 कहो रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रटो रे। सीताराम 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 कहो रे। सीताराम 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 कहो रे।